नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं टारगेट विद राकेश चैनल में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग डेली जीके टेस्ट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 11 की बात करने जा रहे हैं। सेट नंबर 10 तक हम लोग बात कर चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके की स्टैटिक जीके की क्वेश्चन की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से सिक्किम राज्य की जनजाति कौन है? ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। ए लेप्चा, बी बंजारा, सी वासी, डी टोंडिया। तो जानते हैं दोस्तों सिक्किम राज्य की जनजाति जो है लेप्चा, ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं बी ऑप्शन की, बंजारा एमपी की जनजाति है। दोस्तों यदि एमपी की बात उठी है तो एमपी आपका 5 राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है, जिसमें राज्य आपके यूपी हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। पाँचों राज्य जो हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड यूपी। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वासी दोस्तों लक्षद्वीप की जनजाति हैं, लक्षद्वीप की। और टोंडिया की बात उठती है तो टोंडिया गुजरात की जनजाति हैं। गुजरात दोस्तों स्थापना गुजरात की 1 मई 1960 को हुआ था। लार्जेस्ट सिटी गुजरात की है बड़ोदरा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, शेर ए पंजाब निम्न में से किसका उपनाम था? ऑप्शन है मंगल पांडे, बी लाला लाजपत राय, सी भगत सिंह, डी पंडित भगत राम शुक्ल। तो दोस्तों आप जानते हैं शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय जी को कहा जाता था। इनका एक नाम और था पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता था लाला लाजपत राय जी को। उस मंगल पांडे की बात करते हैं दोस्तों, मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय एंड डी सातवां। तो दोस्तों आप जानते हैं प्रथम उत्पादन सब्जियों की दृष्टि से जो चीन करता है, चाइना का प्रथम स्थान है सब्जियों के उत्पादन में। द्वितीय में इंडिया है आपका, इंडिया सब्जियों के उत्पादन में द्वितीय है। उसके बाद दोस्तों भारत में जो है सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, बाल मजदूरी का विरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 51 एंड अनुच्छेद 49। तो आप जानते हैं दोस्तों बाल मजदूरी का जो है विरोध किया गया है अनुच्छेद 24 में। ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 जो है दोस्तों सभी राज्यों के एक समान कानून व्यवस्था बनाए रखने का वर्णन करता है। अनुच्छेद 51 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णित किया गया है अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 49 की बात अगर किया जाए तो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक बनाए गए उनके संरक्षण के अनुच्छेद 49 में व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? ऑप्शन है यकृत, आमाशय, पित्ताशय एंड प्लीहा। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि मानव शरीर में जो है कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक यकृत में बनता है। आमाशय की बात आती है दोस्तों, आमाशय में भोजन लगभग आपको 4 घंटे तक आमाशय में रहता है, उसके बाद पाचन क्रिया शुरू होती है। जो पित्ताशय है दोस्तों, पित्ताशय यकृत से निकलने वाले पित्तों को कलेक्ट करता है पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन हैदराबाद, बी देहरादून, सी कोलकाता एंड डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आप जानते हैं ऑप्शन बी सही है। देहरादून में जो है आपका ओएनजीसी का मुख्यालय है। देहरादून आपका उत्तराखंड में है, यूके में है देहरादून। अब उसके बाद दोस्तों हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल है, आप जानते हैं। कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। उसके बाद महाराष्ट्र आप जानते हैं, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। टाइफाइड रोग से शरीर की किस भाग का प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग से शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन आपके सामने रखा गया, आंत, गला, त्वचा एंड यकृत। आप जानते हैं दोस्तों टाइफाइड रोग आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए सही है आपका, गला से कोई मतलब नहीं टाइफाइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सतलुज, झेलम, रावी एंड गंगा। तो दोस्तों आप जानते हैं लुधियाना जो है सतलुज नदी के किनारे स्थित है। आप जानते हैं लुधियाना दोस्तों पंजाब में है। तो पंजाब की बात आई है तो पंजाब में जानते हैं पंजाब को 5 नदियों को भूमि कहा जाता है। तो पांचों नदियां जो वहाँ की हैं, रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास एंड सतलुज, ये पांचों नदियां हैं दोस्तों वहाँ की, इसलिए पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं हम। भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन है? ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस,
और इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं दोस्तों, प्रथम युद्धक मिसाइल भारत का पृथ्वी था। अग्नि-1 की बात करते हैं, अग्नि-1 है, अग्नि-1 की बात करते हैं 1999 से इसका स्टार्टिंग किया गया था। 2002 में इसका परीक्षण हुआ था अग्नि-1 का। इसकी मारक क्षमता जो है दोस्तों वो 700 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता है। बात कर नंबर सी की, ब्रह्मोस की, ब्रह्मोस का 28 अप्रैल 2002 में इसका परीक्षण किया गया था। इसमें जो रूस है, रूस के सहयोग से यह ब्रह्मोस आपके यहाँ बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की राष्ट्रीय ध्वज का क्रमशः लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? आपके सामने ऑप्शन हैं 2:3, 3:2, 1:4 एंड 4:3। तो आप जानते हैं दोस्तों, जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2 का है। लंबाई का 3 है, चौड़ाई का 2 है। इसके बाद ये जो है दोस्तों, इनका जो निर्माण किया कौन किया? पिंगली वेंकैया जी ने किया था, पिंगली वेंकैया ने किया था। इसमें जो चक्र है दोस्तों, चक्र गहरे नीले रंग का है जिसमें 24 तिलियां हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से, चक्र गहरे नीले रंग का है, 24 तिलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों हम। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है महाराजा जयसिंह द्वितीय, अकबर, अलाउद्दीन एंड इल्तुतमिश। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। जंतर मंतर दोस्तों भारत के 5 स्थानों में, भारत में 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। राणा सांगा कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है मेवाड़, दिल्ली, उज्जैन एंड काशी। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे। दोस्तों मेवाड़ को उदयपुर राज्य के नाम से जाना जाता था या फिर चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, महिसागर नदी। ऑप्शन ए इसका सही है, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। दोस्तों यह जो है नदी जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ भाग से होकर बहती, जिससे वहाँ की नर्मदा घाटी कहते हैं उपजाऊ भाग से, इसी वजह से इसको जीवन रेखा गुजरात की कहा जाता है। दोस्तों एक बात और है, इसी नदी को एमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को एमपी की भी जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम के बाद से उस नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने रखे गए, गंगा, कावेरी, सतलुज एंड अलकनंदा। तो दोस्तों आप जानते हैं यह कहाँ है? आपका उत्तराखंड में है, देवप्रयाग के नाम से फेमस है। देवप्रयाग, वहाँ से जब दोनों नदियाँ का संगम होता है दोस्तों, वहाँ से गंगा जी की उत्पत्ति होती है, वहीं से गंगा जी चलती हैं। देवप्रयाग में है ये, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों हम। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? आप जानते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मिथुन, काला हिरण, बैल, एक सींग वाला गैंडा। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन उम्मीद करते हैं अच्छे लगे होंगे। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपके पास वीडियो अपलोड करते ही हमेशा